159 of passenger train that somewhere 8 train रवाना होगी। कोई तो जाने के लिए 56 of passenger train that somewhere 9 train रवाना होगी। कोई तो जाने के लिए 56 of passenger train that somewhere 9 train रवाना होगी। समझने की कोशिश करो साहिबा, हम ये तजुर्बा कितनी बार दोहराते रहे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर नहीं रह सकती, कभी नहीं। हम दोनों की रिलेशनशिप के लिए मोहब्बत जरा सफेद लफ्ज़ मुझे है ना मोहब्बत, मैं जानती हूँ। जरा सच समझने की कोशिश करो सायरा, तो ये बात साफ यहाँ है कि मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, तुम अपने आप से मोहब्बत करती हो, और जब हम दोनों अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो हम किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। आप मुझे समझ नहीं सके, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अल्फाज बदल लो शायद। जब मैं तुमसे इजहार मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे अपने सेल्फ को तक़वियत मिलती है, उस वक्त तुम्हें मुझको प्यार है, जिसे तुम मोहब्बत समझते हो। मुझे छोड़कर इस मोहब्बत नहीं कर सकता। देखो सायरा, जब इंसान जिंदगी में किसी से मोहब्बत करता है ना, तो वो अपनी जिंदगी छोड़कर दूसरे की जिंदगी, ख्यालात, जज्बात, नजरियात सब कुछ अपनाने लगता है। मोहब्बत अपने आप को सरेंडर करने का नाम है, और ये हम दोनों में मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों क्यों? चूंकि बदकिस्मती से हमारी ट्रेनिंग कुछ और तरह की हो गई। हम दोनों को अपनी अपनी आजादी पसंद है। मुझे अपने नजरियात से मोहब्बत, तुम्हें अपने ख्यालात दुरुस्त लगते हैं। मुझे एक चांस और दो प्लीज। तुम अपना तर्ज जिंदगी बदलना भी नहीं चाहती हो और फिर भी मुझसे मोहब्बत कायम रखना चाहती हो, और मैं भी अपना तर्ज जिंदगी नहीं बदलना चाहता और तुम्हें खुश देखना चाहता। ये रोज रोज के छोटे छोटे इख्तिलाफात से बेहतर है कि एक बड़ा इख्तिलाफ हो और बस खा। मैं आपकी हर बात मानूंगी, हर बात। तुम जब मुझे खुश रखने के लिए मेरी हर बात मानोगी ना, तो तुम्हारा अपना वजूद बंजर हो जाएगा। अपनी खुशी से, अपने जज्बे से गुलाम हो जाना एक और बात, और जबरदस्ती किसी का गुलाम हो जाना एक और बात। तुम समझते हो इस्लामाबाद बहुत दूर है, मैं वहाँ आ नहीं सकती?
तुम्हारा बाप भी मुझे घर से नहीं निकाल सकता। मैं आऊंगी 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 सुनिए, आज टैक्सियों की हड़ताल है, आपको सवारी नहीं मिलेगी। जी कोई बात नहीं जी। सुनिए तो सही, हम दोनों किराया बांट लेंगे, आप मुझ पर एतमाद कीजिए। मैंने कहा ना जी मैं चली जाऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे ये मेरे एक दोस्त की टैक्सी है, आप बैठिए तो सही, एतमाद करें मुझ पर, सवारी नहीं मिलेगी। आप आइए आइए बैठिए, जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ दूंगा। तशरीफ रखिए। जी बीबी जी। ये फैयाज चौधरी साहब का घर? जी हाँ। उनसे कहिए कि उनके मेहमान आए कराची से। वो तो जी सारी फैमिली इस जुमे रात को लंदन चली गई है। क्या? लंदन। अच्छा, उनका गेस्ट हाउस खोल दीजिए। वो जी कोठी भी लॉक्ड है और गेस्ट हाउस भी। बेगम साहब आप यहाँ तक का किराया अदा कर दीजिए, बाकी आगे की पेमेंट मैं कर दूंगा। मैं अजीब मुश्किल में फंस गई हूँ। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि फैयाज चौधरी साहब लंदन गए हुए हैं। मैं अपना मेडिकल चेकअप कराने आई हूँ। मैं बीमार हूँ दरअसल। जी तो मैं आपको किसी होटल में छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं होटल में नहीं जा सकती। दरअसल जिस फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पर होटल में ठहरने को बुरा समझते हैं। ओह, तो एक छोटे से मोहल्ले में मामूली सा घर मेरा हाजिर है बेगम साहब, अगर आप मुनासिब समझे। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कोई बंदोबस्त करूंगी। मेरी बीवी आपको कोई तकलीफ नहीं होने देगी। रात बसर कर लीजिएगा, सुबह कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लीजिएगा।
ख्याल है मैं आपके साथ ही चलती हूँ। यहाँ देखिए ना, दाना इसी में रात काफी जा चुकी बेगम साहब। जी जी, मेरा घर है तो छोटा सा मामूली गरीब आदमी का, लेकिन बेगम साहबा कभी कभी किसी गरीब आदमी पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आइए, चलिए जी चलिए। आइए आइए आइए। ठीक, हम दोनों के पास चाबी होती है घर की। तो मेरी बीवी मोहल्ले में चली जाती है मामी जैना के वहां, अगर मुझे देर हो जाए तो। लेकिन इतनी रात गए थे? वो मैं फैसलाबाद गया हुआ था ना चाचा गफूरे के पास, उसे नहीं मालूम था मैं आने वाला। आप प्लीज उन्हें बुला लाएं जाकर जल्दी से। जी यहाँ पे अभी लाए, एक मिनट। देखिए, आप मेरी बीवी को देखकर हंसना नहीं। वो एक घरेलू सीधी सी औरत है, गरीब सी। कमाल कर रहे हैं आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है, मैं उन पर क्यों हंसूंगी भला। बिल्कुल ठीक है, मैं भी ला अभी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आराम से लेट जाए। दरवाजा अंदर से ना बंद कीजिए, मैं बाहर से ताला लगा दूं। अभी एक मिनट। कौन है? मैं सत्तार। अच्छा, खोलती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मामा किधर है? ले, वो कभी इस वक्त घर आया है, इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ ताश खेलता है। मामी, बात ये है। देख, उधार न मांगना, मेरे पल्लू के साथ एक कन्नी भी बंधी हुई नहीं है। नहीं, ये बात नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ सितार, कोई ढंग का काम कर, उधार शुधार पर जिंदगी ना बिता। क्या बात कर रही? बात तो सुन लिया अगर किसी। अच्छा सुना, क्या सुनाता है? आज तक तो कोई ढंग की बात सुनी नहीं तेरे मुंह से। मामी, मेरे साथ एक जनानी सवारी है, रात की रात रख ले उसे, प्यारी माँ है। हाय, अरे किस औरत को भगा रहा है तू? शरीफ औरत है, अमीर शादी है, मेरी तेरी तरह बुक्की नंगी नहीं है, गुट पे गुट गड़ी है। ओ बाल, कपड़े, बैग। तो फिर किस साई पर उसे साथ लाया है तू? अरे बता चक्कर क्या है? बोल, चक्कर वक्कर नहीं है। वो गाड़ी से उतरी, टैक्सियों की हड़ताल थी, मैंने उसे टैक्सी में बिठा लिया बस। इतना शरीफ तो तू भी नहीं है कि बगैर मतलब के ही बिठा लिया। अच्छा चल, मैं शरीफ ना सही, वो तो शरीफ है ना। रात की रात रख ले उसे। ना बाबा ना, तेरा मामा घर नहीं, क्या पता 2 मिनट में पुलिस आ जाए। मैं तेरे कामों में कोई दखल नहीं दे सकती। नहीं, पुलिस क्या आ जाए, मैं नहीं रहूंगा, उसे रात की रात रख ले। देख सितार, मेरी बात सुन, हमारे पास इज्जत के सिवा क्या है? ना बीबा, तो अपना ठिकाना कहीं और तलाश कर। प्यारी मामी, रात की रात
अरे रात कोई छोटी होती है। जा भाई जा, खुदा तुझे खुश रखे। मैं नहीं रख सकती, जा। खुदा। रास्ते में तेरा मामा बशीर मिले तो उसे मत देना कि घर की खबर भी ले लिया करे कोई। घर की खबर? सलाम चाचा। वालेकुम। जवान आज किधर आए? बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा चाचा को सलाम ही नहीं किया। अरे हम सब रोटी खा चुके हैं जवान। वो पांडे टिंडे इकट्ठे करके हाजरा भी लंबी पै गई है। ओ नहीं नहीं चाचा, मैं तो खाना स्टेशन पर खाया हूँ। अरे क्या खाया था स्टेशन पर? नान, कबाब, कश्मीरी चाय। ऐश करता है पट्टे है। नान, कबाब, चाय, वाह भाई वाह। जवान, तेरे दिल में ये ख्याल कभी नहीं आया कि आधा नान, सिर्फ 4 कबाब अपने चाचे के लिए भी ले चलूं? ओए, कभी तुम्हारी कमाई से चाचे के लिए 4 पैसे की सौगात नहीं आई है? आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी। लाऊंगा चाचा, 10 जन भर कबाब लाऊंगा, नान लाऊंगा, कश्मीरी चाय लाऊंगा। हाय, मैं तो डर ही गई। ले, सारी जिंदगी छठियारों के मोहल्ले में रही है, अभी डरती है तू। चलो चल मेरे साथ। कहाँ? ले, पूछती क्यों है? चल चल मेरे साथ चल। इस वक्त? क्यों इस वक्त? तू मेरे चाचे की ती बहन नहीं? लेकिन चाचा मुझे नहीं जाने देगा। नहीं आशा, आधे घंटे की बात है, मैं चाचे को मना लूंगा। चल। लेकिन काम क्या है? बात यह है आशा कि आज रात मेरे घर एक जनानी मेहमान है। जनानी? हाँ ये हाँ है कि कोई बात नहीं है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत शरीफ जाती है। रात की रात रहेगी, बस सुबह अपना ठिकाना ढूंढ लेगी। अच्छा? हाँ, और बात यह है कि मैंने उसे बताना है कि तू मेरी बीवी है और रात की रात का खेल है, बस। दफा दूर? हाय, मेरी माँ तेरे तरले करती मर गई। अगर तूने हाँ ना की, अब एक जनानी की खातिर मैं तेरी बीवी बन जाऊं, और वो भी छोटी मोटी की। चल चल दूर हो यहां से। इसका मतलब है तुझे मुझसे प्यार नहीं है? मैं इसे प्यार को तीली ना लगा दो जो किसी दूसरी जनानी के काम आए। चल दूर हो जा यहां से, निकल जा। बात तो सुन बाबा, मैं तुझे ले जाऊंगा फिर वापस छोड़ जाऊंगा। अच्छा, बस उसे तसल्ली हो जाएगी तू मेरी बीवी है। इतने तरले, इतने मिन्नतें तो तू अपनी जान बचाने को ना करे पुलिस के आगे। इतनी आजिज़ी तूने कभी नहीं की। आज क्या बात है? बात यह आशा, आज तक मैंने अमीर लोग दूर दूर से देखे हैं, बस आज तक किसी अमीर औरत के साथ टैक्सी में सफर नहीं किया। खुदा की कसम, उसकी शान देखकर खिड़की बन गई मेरी। जा, उसके आगे पीछे हाथ बांध। मेरे पास क्यों आ गया? वो बीमार है, अपने मेडिकल चेकअप के लिए लाहौर आई है। अल्लाह करे मरी जाए। क्या बात करती है? मेरे साथ नहीं जाती ना, सी उसे बद्दुआएं तो न दे। जा बाबा जा, हमें बख्श। खामखा आ गया आधी रात को, ना आगे ना पीछे। तू मेरे साथ नहीं जाएगी? मेरी जाती है जूती। तो ना जा, मैं भी तुझे कौन सा ले जाने पर राजी। सारी उम्र बैठी रहेगी इस खेत तले, सारी उम्र, कोई ले जाने वाला नहीं आएगा। नहीं जाती ना सही। जा, दफा दूर, जेब कतरा, दफंगा, बदमाश। And then the attitude that they have, इस एटीट्यूड के साथ आपको लगता है कि अगर मेज पे बैठ भी जाएंगे, कभी बात हो भी जाएगी।
blessed. मच्छरों ने बहुत सताया होगा आपका। नहीं, कोई बात नहीं। आपकी वाइफ नहीं? जी, वो रशीदा तो अस्पताल गई है मामी चेहरा को लेकर। मैं जब इस घर में दाखिल हुआ तो मेरा माथा ठनका था। मामी जाना को लेकर? क्या मामी जाना को देखिए, हर वक्त भुड़कती रहती, टांग तोड़वा लिया। मामी जाना की टांग टूट गई और आपकी बीवी उन्हें अस्पताल लेकर गई। वाह वाह, बिल्कुल, बहुत जल्दी समझते हैं। अच्छा, तो इस सूरत में तो फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप ऐसा कीजिए, मुझे टैक्सी मंगवा दीजिए, मैं किसी होटल में चली जाती हूँ। अरे, शायद आपको एतबार नहीं है मुझ पर। हालांकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप बेएतबारी करें। आप यकीन कीजिए, अमीर आदमी को देखकर तो गरीब आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपनी बदी भी। नहीं, आप असल में समझ नहीं रहे। हमारी सोसाइटी में आप अंदर से ताला लगा लीजिए। सुबह मैं आपको स्टेशन ले जाऊंगा, आप कराची जा सकती हैं आसानी से। देखिए, रात बहुत जा चुकी है, सुबह रशीदा भी आ जाएगी अस्पताल से। टैक्सियों की भी हड़ताल है। ये अंदर देखिए, एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को लगा लीजिएगा। आप बाहर से मैं ताला लगा दूंगा। जब मैं 3 दफा सीटी बजाऊं तब आप दरवाजा खोलिएगा, वरना नहीं ऐसे खोल दीजिएगा। इसको रख लीजिए हिफाजत से। आप आराम से ले जाइए, बिल्कुल फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं ताला लगा दूंगा भाई। अच्छा जी, मैं अब चलूंगी। कहाँ?
दरअसल मुझे अपना मेडिकल चेकअप कराना है। मेरा ख्याल है कि मुझे कोई बीमारी है। ये शहर बहुत बड़ा है, अनजाने लोगों को निकल जाता है ऐसे ऐसे। देखिए ना, आपकी अगर बीवी होती तो और बात थी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती ना। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? मैं अस्पताल जाऊंगी, और कहाँ? ये देखिए। आप लावारिस हैं? आपके साथ कोई नहीं है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन मैं अब चलूंगी जी। मैं एक अजनबी को सारी बातें कैसे बता सकती हूँ? बिल्कुल ठीक है। क्या आपने वो देखिए, बाहर गली के नुक्कड़ पे वो म्यूजिक शॉप है, बाएं मुड़ जाइएगा, 20 कदम पे बस स्टॉप। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारी सारी रामकथा सुन ली है बीबी। ये दुरुस्त है कि ससुराल में लोग कदर ना करें और शौहर भी अच्छा ना हो तो गुजारा मुश्किल होता है, मगर तुमने अपने वालिदैन को इत्तला क्यों नहीं दी? मेरे वालिदैन नहीं, सिर्फ एक भाई है, वो लंदन में रहता है। तो तुम यहाँ लाहौर क्यों आई? यहाँ मेरे चचा रहते हैं जी। मेरा ख्याल था कि कुछ दिन के लिए वो मेरा आसरा बन जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से वो भी लंदन गए हुए। तो क्या तुम अब बिल्कुल कराची वापस नहीं जाना चाहती? नहीं, मैं अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये ठीक है कि अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि वापस जा सको, मगर हमारी यही कोशिश होगी कि कुछ दिन यहाँ ठहरने के बाद तुम अपने घर वालों से समझौता कर लो। मैं तुम्हारा सामान देखना चाहूंगी। ओह, ये तो बहुत कीमत का होगा। जी, कई लाख की मालियत का है। ये मेरे मरहूम माँ की निशानी। खुर्शीद। हाँ जी। ये आबदा बीबी हैं, तुम्हारे साथ कमरे में रहेंगी। इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना देना, वरना मार पिटेगी। मुझे क्या जरूरत है जी, चलो। मुझे कोई अलग कमरा नहीं मिल सकता? सरे दस्त तो यही कमरा शेयर करना पड़ेगा। चलो भाई रानी साहिबा। खाओगी इमली? नहीं शुक्रिया। बड़ी मजेदार है। जरूर होगी। तुमने घर क्यों छोड़ा? बस ऐसे ही। ऐसे ही कोई घर नहीं छोड़ता। मारते थे? तुम्हारा मियाँ मारता था कि सास? कोई भी नहीं मारता था। औलाद नहीं होगी? नहीं,
मेरा बेटा है 10 साल का। तो फिर क्यों घर छोड़ा? कहा ना ऐसे ही। मर्द दूसरी जनानियों के पीछे भागता था। नहीं है ना, है ना? बूझ गए हम, बूझ गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर कोई नशे पानी का चक्कर था? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। तो क्या तुम पागल हो? अल्लाह, बिना वजह घर छोड़ मारा। पागल हो तुम? पागल हो, पागल हो तुम? वो जब स्टेशन पर उतरी थी तभी मैंने भाप लिया था कि बड़ी मोटी असामी। मोटी असामी? तुझे क्या फायदा मिला मोटी असामी से? खाम खा एक रात घर से बाहर गुजारनी पड़ी। उसके पर्स में 1-2 लाख का जेवर था। बड़ी भूल हो गई यार, टैक्सी में बड़ा अच्छा मौका था। तूने कैसे अंदाजा लगा लिया कि उसके पास 2 लाख का जेवर है? इतना अरसा हो गया ये काम करते हुए, अभी मुझे पता नहीं होगा तो फिर किसे मालूम हो? फिर भी देख, जो औरत या लड़की इस तरह घर से बाहर निकलती है उसके पर्स में जेवर जरूर होता है। और जिस तबके से उस औरत का ताल्लुक था उसके पर्स में इतना ही जेवर होना चाहिए मेरी जान। तो तूने ऐसी सोने की चिड़िया को हाथ से जाने क्यों दिया? जेवर बेचकर सीमेंट की एजेंसी ले लेता, रोज रोज स्टेशन जाने से जान छूटती, पुलिस के खौफ से रिहाई मिलती। बड़ा अफसोस से मेरी जान, पर्स आसानी से गायब किया जा सकता था। पता नहीं उससे मुझे ख्याल क्यों नहीं आया अभी। अपने दिमाग का इलाज करा। ऐसे दिमाग के साथ किसी रोज पुलिस के हाथों लग जाएगा तू। होते बांट।
आजा भाई आजा, दरवाजा खुला, कोई पर्दा नहीं, आजा 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 भाई। अस्सलाम वालेकुम हबीब। मैं बोलता क्यों नहीं कमबख्त? वाह वाह, मेरी किस्मत, आप आ गई। आइए लाइए, भाई तशरीफ बैठिए बैठिए। आप रो रही हैं? मैं वहां गई थी। कब? अस्पताल, मेडिकल चेकअप? अरे डॉक्टर लोग यूं ही वहम डाल देते हैं। अपना हबीब है, उसे बता दिया कैंसर है, अच्छा खासा है, मुस्टंडा, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। नहीं, मैं अस्पताल नहीं गई थी। क्या? यानी आप अपने मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल नहीं गई? अच्छा, तो वहां गई होंगी आप, वहां स्टेशन पर जहां पहली मरतबा मिले। नहीं बाबा, चुप करो। चुप करो। देखिए मोहतरमा, मैंने माना कि आप बीमार हैं, ये भी माना कि आप परेशान, लेकिन मैं एक अच्छा मेजबान बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी एक अच्छी मेहमान बनने की कोशिश करें, समझे? सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। इस दौर का एक बहुत बड़ा मसला है, आदमी जरूरतमंद भी होता है और एहसान लेना भी नहीं चाहता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? मत बताइए मुझे, आपकी बातों में क्या दिलचस्पी हो सकती? आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए। दरअसल मेरा इस शहर में कोई नहीं है। अरे इस शहर में क्या? आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? इसीलिए मैं ऐसे इदारे में चली गई थी जहां पर दुखिया लावारिस औरतें रहती। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, अगर नहीं गाने दीजिए, मैं पैसे लिए बगैर कोई मशवरा नहीं दिया करता। मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप प्लीज मुझे मशवरा दें कोई। हाँ? देखिए, दुनिया में 3 किस्म के लावारिस लोग होते हैं। एक वो जो कमाने जोगे नहीं होते और उन्हें उम्र भर भूख सताती रहती। दूसरे वो जो मोहब्बत के ख्वाहिशमंद होते मगर उन्हें मोहब्बत कभी नहीं मिलती। और तीसरी किस्म आप जैसे लावारिस जो हमेशा ये समझते हैं कि दूसरा उन पर जुल्म कर रहा है, हालांकि वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं और जालिम होकर भी अपने आप को लावारिस समझते हैं। 50 रुपए दीजिए। और कोई मशवरा? मेरा मशवरा यह है कि आप ये कतई न समझें कि आप पर जुल्म हो रहा है, बल्कि ये समझें कि आप जुल्म कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन जिस इदारे में मैं गई थी, वहां जो औरत मेरे साथ कमरे में रहती थी, उसने मेरा पर्स चुराने की कोशिश की। ये दुनिया है मतलब ये चोर, हालांकि मैंने उसे पैसे भी दिए। आहिस्ता रोइए मत, ये मोहल्लेदार हूं, मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है। कहीं ऐसा ना हो कि मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर मुझे मशवरा देने लगे। मगर देखिए, एक बात याद रखिए, आप जो कुछ कर रही हैं गलती आपकी थी। ये अंदाजा आपने कैसे लगा दी? अंदाजे की क्या बात है? अंदाजा लगाना मेरा पेश है। अंदाजा लगाने की तो मैं रोटी खाता हूं। रोटी? रोटी? कब से रोटी नहीं खाई? 2 दिन से। 2 दिन से? लाइए कुछ पैसे दीजिए, आपके लिए खाने के लिए लो। लाइए दे देना कुछ पैसे से। 2 दिन से रोटी नहीं खाई, कमाल। 2 दिन से भूखे। बस ये ठीक है, यही दे दीजिए। गरम गरम मिर्चों वाला मुर्गा ना। मिर्चें नहीं मैं खाती। आप मिर्चें खाएं या ना खाएं, जिंदगी में आपको मिर्चें लगेंगी जरूर। ये अमीर तबका है ना, अमीर तबके के वहां मिर्चें न खाना स्टेटस सिंबल। अभी आए, गरम गरम मुर्गा, दरवाजा अंदर से बंद कर। 2 दिन
makes Great Ormond Street Hospital special. Removes the discoloured part of the nail in 3 weeks. तो आप ऐसा कीजिए, आप मुझे किसी होटल में पहुंचा दीजिए, किसी 5 स्टार होटल में। मैं बिल अदा कर सकती हूँ। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ बेगम साहबा। इस मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत बनी हुई है। मैं आपकी ज्यादा मदद करके अपनी इज्जत बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं होटल में महफूज रहूंगी ना? क्या आप कोई छोटी सी चुन्नी काकी हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग, सफाई जो... अरे बेगम साहब, बड़े बड़े होटलों में जाता रहता हूँ। वहाँ लोग रुपया पैसा जेवर लॉकरों में रखते हैं, वरना होटल वाले जिम्मेदारी नहीं लेते। जिम्मेदारी नहीं लेते? यानी वो जब मुसाफिर कमरा बंद करके जाता है और बाहर बोर्ड लगाता है कि कमरा आरास्ता कर लीजिए, उसके बाद सफाई के अमले वाले आते हैं। फिर कमरा तो उनकी मिल्कियत होता है ना। इसीलिए तो मैं होटल नहीं जा सकती। मुझे डर है कि मैं... क्या माल खर्च? नहीं, दरअसल मेरे पास जेवर है बहुत सा, और मैं डरती हूँ कि... जायज डरती हैं, जायज डरती। भाई हजारों जेब कुतरे इधर उधर फिरते हैं, हजारों, डर आपका बिल्कुल जायज। आप मुझे घर पहुंचा सकते हैं प्लीज? कराची पहुंचा दें मुझे, चाहे जो कुछ भी है। वो जान मेरा अपना तो है ना। मैं जब वहां से निकली थी तो मैंने सोचा था कि शायद कोई रास्ता, कोई जगह ऐसी हो जो मेरी मुंतजर हो, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ हर रास्ते पर कांटे हैं। प्लीज आप मुझे पहुंचा दीजिए। कम से कम उस रास्ते के जो कांटे हैं ना, उनसे मेरी आशनाई तो है। प्लीज पहुंचा दे मुझे मेरे घर वापस। लेकिन जज्बाती ना हो, जज्बाती होकर कम से कम मोहल्ले को तो इकट्ठा ना करें। दरअसल मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2 लाख का जेवर है। मैं अकेले सफर नहीं कर सकती। सही बात है, लेकिन आप आई भी तो अकेले थी। जब और बात थी ना, जब मैं गुस्से में थी इसलिए मैं आ गई। आप अगर मुझे सेफ एंड साउंड घर पहुंचा दें तो मैं आपको सचमुच 10,000 रुपए दूंगी। प्लीज। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए? 10,000 रुपए तो बहुत कम है बेगम। लेकिन जितनी मालियत का जेवर आपके पर्स में है, इसकी भनक किसी के कान पर पड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी। इसमें तो जान का भी खतरा है। आजकल तो लोग 2,000 रुपए के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देते। मैंने आपको खामखा सच बता दिया। बता क्या दिया? मुझे पहले से मालूम था। आपको मालूम था? कैसे मालूम था आपको? ये अंदाजा था मेरा, जिस तरह आप अपनी पर्स की हिफाजत करती हैं। बेगम साहब, 10,000 जो काम नहीं होता। अच्छा आप यूं कीजिए, आप 15,000 ले लीजिए। यकीन जानिए, मैं कसम खा के कहती हूँ मेरे पास 15,000 से ज्यादा कैश नहीं। 15,000? चलिए निकालिए आधी रकम। आप 5,000 ले ले। 5,000 कैसे? भैया आपको ट्रेन में तो नहीं ले जाना है 2 लाख रुपए के साथ? कारोबार का बंदोबस्त करना है। चलिए 7,000 निकालिए। 7,000 से 1 पाई कम नहीं होगी। चलिए निकाल। बड़े झमेले का काम है, कार का बंदोबस्त करना है, पेट्रोल है। निकाल। चलेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन यार साहब, 1 हफ्ते के लिए गाड़ी नहीं देंगे। 4 गाड़ियां हैं तेरे साहब के पास, 3 दफ्तर की हैं। अच्छा जी, मैं ड्राइवर हूँ, मालिक नहीं हूँ उन गाड़ियों का। यार तू हमें वो दे दे, वो 65 वाली फॉक्सी। वो तो गैराज में हम ही खड़ी ना। फॉक्सी? लेकिन क्या कह के मांगू उनसे गाड़ी में? भाई तू अपने साहब से कह देना कि तेरे बड़े भाई सत्तार की शादी है कराची में, गाड़ी बरात में जाए। सीधी बात। अच्छा, मैं फिर कोशिश करके देखता हूँ। मैं जैसा मुंह बनाकर तू जा रहा है, वैसे मुंह को देखकर तेरी अपनी गाड़ी हो ना तो कोई नहीं देगा।
अरे धौंस से बात करना, धौंस से। और अगर तेरा साहब चूं चरा करे तो कह देना ये रही आपकी चाबियां, ये रही टोपी। मैं ड्राइवरी नहीं कर सकता, मेरा हिसाब किताब कर दे बस। और अगर तेरा साहब तड़ी में ना आए तो चारों गाड़ियों के रोटर निकाल लेंगे और नौकरी छोड़ देना। क्यों नहीं? नौकरी तुझे मैं दिलाऊंगा, नहायत अच्छी, क्वार्टर इससे अच्छा, हफ्ते में 2 छुट्टियों वाली नौकरी। अच्छा हाँ? अच्छा फिर तो मैं करता हूँ बात तुमसे, कोशिश करता हूँ। मैं हाँ। मुसीबत है, इसमें ठीक होना है कि नहीं होना है? देखिए, अगर आप इतना शोर ना मचाएं और मुझे अहमक, उल्लू का पट्टा किस्म की बातें ना करें तो मैं फॉक्सी को चला सकता हूं। पिछले आधे घंटे से तुझे तसम्मस नहीं हो रही है। मैं बहुत पुराना मैकेनिक हूं बेगम साहब, मेरे हाथ से तो ऐसी गाड़ी भी चलती है जिसमें इंजन ना हो। ये तो फिर 100 मील से चलती आई अच्छी स्पीड पे। मेरा ख्याल था अगर इंसान पर एतमाद किया जाए तो वो काबिल एतमाद निकलता है। कार खराब हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? कार का कसूर है। मैं कैसे नाकाबिल एतमाद हो गया? इस उजाड़ बेअबान जगह में मैं वो देखिए, वो एक छोटी सी झुग्गी मौजूद है, वहां जाकर आप आराम कीजिए और मैं बाहर बैठकर गीदड़ों की आवाजें निकालूंगा जानवरों को भगाने के लिए। मुझे डर लग रहा है भाई। देखिए, मैंने आपसे रकम ली है कि मैं आपको हिफाजत के साथ पहुंचाऊंगा कराची, जिस्म और जान की हिफाजत के साथ। फूल। देखिए देखिए देखिए, मुझे अंग्रेजी में गालियां ना दीजिए आप। आपका क्या ख्याल है कि मैं अनपढ़ हूं मुकम्मल तौर पर? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि मैंने 3 साल पहले बीए किया है, प्राइवेट। आइए 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 आइए। आइए आइए आइए। देखिए देखिए, आइए। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आइए आइए। बैठिए। आपकी तालीम तो अच्छी है मगर तरबियत नाकिस है। एक आंच की कसर रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? कमाल है। अपने मोहसिन को कम से कम आपका तो कह सकते। आप मतलब बयान करें अपना। देखिए, अच्छी तरबियत और अच्छी तरबियत करने वाली माँ वो होती है जो बच्चे को गुजारे का फलसफा सिखाए। क्या मतलब? भाई, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे ऐश करें, बड़ी बड़ी कोठियों में रहें, कारों में घूमे फिरें, नौकर उनके इशारे पर चलें। जाहिर है हर माँ यही चाहती है। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैंने बीए कर लिया है तो मैं डिस्ट्रिक्ट का डीसी तो आसानी से लग सकता। बीए को मामूली चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, समझे आप? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। अब अगर मेरी माँ मुझे गुजारे का इल्म न सिखाती तो मैं तो मर गया। 5 फुट 9 इंच का नौजवान सालम का सालम। ये गुजारा इल्म है क्या? देखिए, मसलन कभी कभी आप लंबे शोरबे के साथ रोटी खा लें, फिर कभी फटी हुई जूती पहन लें, टिश्यू पेपर के बगैर हफ्ते 2 हफ्ते गुजार लें, और ये नजला जुकाम जैसी बीमारी में नॉर्मल जिंदगी बसर करें, गद्दे के बगैर सो लें।
भाई अगर है तो एंजॉय करो, अगर नहीं है तो ना सही। किसी से मांगो मत, ना मोहब्बत, ना दौलत, ना वक्त। ये 3 थे ममनू। मैंने कब किसी से शिकायत की, कब कुछ मांगा? बेगम साहब, इसके बावजूद बहुत से लोग रोनी सूरत बना के मुश्किल दिन गुजारते हैं। बहुत से लोग मेरी तरह हंसते रहते, हंसते हुए गुजारते हैं बुरे दिन। बस ये है सारा फलसफा गुजारे का। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था कि हर हाल में खुश, हर मुसीबत में खुदा का शुक्र। कैसे कैसे पहाड़ टूटे हैं मुझ पर, मैंने कभी सी तक नहीं की। साहब, बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली हैं आपने, तभी तो 2 लाख रुपए का जेवर बगल में दबाकर घर से भाग निकली, घर वालों को छोड़कर। तुम बकवास मत करो। जिन हालात का तुम्हें इल्म नहीं है उन पर तबसरा मत करो, समझे? ये भी आप कैसा शुक्रिया अदा कर रही हैं इस झुग्गी का खुले दिल के साथ। तुम चुप हो सकते हो कि नहीं? शुक्र करें रात का आसरा मिल गया है। शुक्र करें सत्तार मिल गया जो बाहर बैठकर पहरा देने को तैयार है। शुक्र करें अभी ये आपका पर्स आपके पास है। शुक्र करें आपका एक घर है जहां आप लौट सकती हैं।
मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। मैं इतराफ करता हूं कि मैंने इरादा किया था कि आपका पर्स लेकर चंपत हो जाऊं। मेरे दिन फिर सकते थे, लेकिन लुके पट्टे, ये तुम्हारी दयानतदारी, एक औरत को निहत्ता प्यास न समझकर ये था तुम्हारा रवैया, जलील कमीने कम्मा दफा हो जाओ। सुनो, मैं बात तो जरा से मुझे अफसोस है। मुझे भी अफसोस है। अगर मैं वो मलून हरकत न करता तो आपको इतनी चोट न आती। मैंने बहुत बेनाद दुख उठाए। मेरा नाम सत्तार है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर लूं, लेकिन कोई हैसियत ऐसी नहीं थी जो उन्होंने मुझे ना दी हो। मेरे शौहर उनकी तस्वीर है। महीनों घर नहीं आते, कितने दिन गुजर जाते हैं, मुझसे बात नहीं करते। खुदा खबर मैंने अपनी मशहूम वालदा के लिए गुजारा करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसके सहारे जीऊं? सेवर के सहारे, झूठ के सहारे, जुल्म के सहारे। मैंने कभी अच्छे दिनों का इंतजार नहीं किया। मुझे फकत एक अच्छे दिन का इंतजार है, जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। आज आपको मुझे बताना पड़ेगा। क्या? इस खामोशी की वजह क्या है? हमारा बच्चा 10 बरस का हो चुका है। फिर इन 10 सालों में आपने मुझसे एक बात नहीं की। मैंने जरूरत नहीं समझी। तो मैं किसके सहारे जीऊं? मुझे भी रफाकत चाहिए। मैं किससे बोलूं, किससे बात करूं, बताइए ना। मैंने ये 10 साल सिर्फ इस सहारे से गुजारे, इस उम्मीद पर गुजारे कि शायद कुछ हो जाए, कोई तब्दीली, अच्छी या बुरी। तुम्हें इख्तियार था। किस बात का? हर बात का। सुनिए, देखिए, ये 10 साल की तन्हाई मेरी अक्ल चाट गई है। इन 10 सालों में हर लम्हे मैंने गलत कदम उठाने का सोचा है। मैं आखिर इंसान हूँ अख्साब। कोई परिंदा भी अपनी कैद इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। मैं तो आखिर इंसान हूँ। इस बॉल की हवा निकल गई है, मैं इसमें हवा भर लूं? कहाँ से? ये साइकिल वाले की दुकान से। जल्दी आना। अभी आ जाऊँ।
खुदा हाफिज। आबदा बीवी के बेटे? जी। आपकी मम्मी अभी अंदर गई हैं। मैंने तो नहीं देखा। ये 15,000 रुपए अपनी मम्मी को देना बड़ी एहतियात से। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। 15,000? हाँ। और उनसे कहना कि चलो क्या कहना, तुम ये रुपए उनको दे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से शाम।